अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हमने वर्किंग करनी है। कल हमने रिसेंट जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने क्या कहता है हेडर फुटर पेज नंबर और ये कोई पार्ट्स ये और टाइम डेट ये समथिंग चीज़ें की, ठीक है। आज हम इसके अंदर सबसे पहले करेंगे टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है? टेक्स्ट बॉक्स बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे आप शेप लेते थे और शेप लेके उसको आप अपनी मर्ज़ी से आप उसमें टेक्स्ट एडिटिंग सारी कर लेते थे कि आप उसमें अपनी कोई भी शेप ली उसके अंदर टेक्स्ट आप लेके कर लेते थे। अब आप इसके अंदर आप ये कर सकते हैं, ये देखें ये टेक्स्ट बॉक्स है। मैं कहता हूँ यहाँ पे मेरा एक सेपरेट से कोई बॉक्स है जिसमें मैं अपनी वर्किंग कर सकूँ। ये देखें यहाँ पे ये बॉक्सेस बने हुए हैं, इसमें से मैं कोई भी अपनी फेवरेट ले लेता हूँ। लेट्स सपोज मैंने ये बॉक्स लिया, ये देखें ये यहाँ पे मैंने इसे ले लिया। अब मैं यहाँ पे इसके अंदर अपनी मर्ज़ी से कुछ भी इसके अंदर राइट कर सकता हूँ। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे सेम एज इट इज़ आपके सारे वही टूल जो आपने शेप के अंदर टूल यूज़ किए हैं सेम वही टूल आपके दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। ये देखें ये बेसिक शेप्स वाले सारे टूल आ गए। ये जो शेप की आउटलाइन बाउंड्री थी ये देखें, इसको आप जैसे भी फिल करेंगे और जैसे आप पहले शेप को करते थे बिल्कुल वैसे हो जाएगा। शेप फिल, शेप आउटलाइन, ठीक है। उसके अंदर इसमें न्यू चीज़ एडिशन ये हुई है कि पहले यहाँ पे आपका टेक्स्ट नहीं था होता, अब यहाँ पे आपका टेक्स्ट भी आ गया। तो ये टेक्स्ट के स्टाइल भी आ गए जैसे हम बिल्कुल स्टार्ट में भी हमने किया था। ये देखें टेक्स्ट फिल ये, ठीक है। उसके बाद ये उसी तरह ही टेक्स्ट आउटलाइन है, ठीक है। उसके बाद ये आपके टेक्स्ट के इफेक्ट्स हैं। इसमें ये एक न्यू चीज़ है जो आपने पहले नहीं थी की हुई। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ठीक है। अब ये देखें ये मैंने लिखा, इसका मैं साइज इंक्रीज किया। आपने इसको यहाँ से जाके देखिए ट्रांसफॉर्म से ये मैं इसको कोई भी ये बैकएंड पे आप देख रहे होंगे स्टाइल चेंज हो रहे हैं, इसको मैं कोई भी अपनी मर्जी से स्टाइल दे सकता हूँ। ये आप इसके अंदर एक न्यू जो एडिशन चीज़ है वो ये है, ठीक है। ये देखें ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने इसको किस तरह से करना है, ये देखें, ठीक है। ये एक इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स में जो शेप इफेक्ट है इसमें ये एक न्यू चीज़ है। बाकी जितनी भी आपकी सारी कमांड्स हैं जो अपने पहले कमांड्स रिपीट की हुई हैं एज इट इज़ ये उसी तरह से कमांड है। उसके बाद अगर ये फीचर टूल्स आ जाते हैं इसी तरह इसके ऊपर, क्योंकि ये जो बाहर वाली है ये शेप्स है लेकिन जो बाहर वाली है वो उसको उसने एक इमेज में कन्वर्ट किया हुआ। लेकिन अगर आप ये इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये उसने एक टेक्स्ट बॉक्स ही उठाया हुआ है। ये देखें इसको आप इसका आप एंगल अपनी मर्ज़ी से यहाँ से ये देखें जिस भी तरह आपने इसका एंगल चेंज करना है आप उसको अपने एंगल को अपनी मर्ज़ी से इसको डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब शेप टूल क्लियर हो गया आपको। उसके बाद हम आ जाते हैं वर्ड आर्ट पे। वर्ड आर्ट भी जो आपने शेप टूल के अंदर जिस तरह हमने टेक्स्ट के अंदर एडिटिंग की है, टेक्स्ट बॉक्स किया है या शेप टूल किए थे, वर्ड आर्ट भी बिल्कुल उसी तरह। टेक्स्ट बॉक्स में और वर्ड आर्ट में और शेप में इनमें बहुत माइनर सा डिफरेंस है, ठीक है। अब जो वर्ड आर्ट है इसके अंदर अब ये है कि आपको जैसे यहाँ पे एक स्पेसिफिक जो शेप है इसके अंदर आप टेक्स्ट लिख सकते थे, इसमें ऐसा नहीं होता। वर्ड आर्ट में क्या होता है कि जस्ट आप यहाँ पे कोई भी फॉर्मेट आप लिए, ये देखें उसी फॉर्मेट का टेक्स्ट जो होगा वो फ्रीली आपका मूव हो जाएगा। है ये भी शेप से ही बना हुआ है, ये देखें। इसमें क्या है कि यहाँ पे ये बाउंड्री नहीं लगी हुई, लेकिन अगर आप यहाँ पे इसको कोई बाउंड्री लगा देते हैं तो ये बिल्कुल उसी तरह जैसे आप शेप के अंदर कोई टेक्स्ट एडिशन कर रहे हैं उसी तरह कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी इसका डिज़ाइन चेंज कर लें, वो आपके ऊपर डिपेंडेबल है। तो बताने का मकसद ये है कि ये चीज़ों में बस थोड़ा सा डिफरेंस है माइनर से, बाकी ये सारी चीज़ें जो है वो उसी तरह ही अब बार बार आपकी रिपीट्स हो रही हैं। पहले क्या होता था कि पहले हमारी चीज़ें हम न्यू कर रहे थे, उसमें टाइम स्पेंडिंग थोड़ा ज़्यादा था। अब आपका क्या होगा, चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी, टाइम स्पेंडिंग कम हो जाएगा और आपका सिलेबस जो है वो जल्दी कवर अप होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप क्या होता है, अक्सर आपने इंग्लिश की मूवीज़ में या जो नॉवेल्स इंग्लिश में पढ़े होते हैं या जो इंटरमीडियम और बैचलर्स और जो मास्टर्स की जो बुक्स होती हैं उसमें मोस्टली इंग्लिश की बुक्स में ये चीज़ कॉमनली होती है कि ये जो उसका पहला जो वर्ड होता है वो क्या होता है, वो आपकी मार्जिन के अंदर लिखा होता है या यहाँ पे ही थोड़ा सा बड़ा करके लिखा होता है। ये देखें यहाँ तो इस तरह लिखा होगा
यहाँ आपका पहला वर्ड इस तरह लिखा होगा, इसको कहते हैं ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप क्या कहता है, आपकी किसी भी लाइन, जो आपका पैराग्राफ है उसकी फर्स्ट लाइन का जो फर्स्ट करेक्टर होता है, ये उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हम करते होते हैं। ठीक है, ये देखें, ये था टेक्स्ट के अंदर और ये था इन मार्जिन, कि आपकी मार्जिन वाली स्पेस में ये करना है। ठीक है, इसी तरह ये ड्रॉप कैप की ऑप्शन है, यही वही जो दिए हैं उसके आप ये है कि अभी ये देखें आपको बता रहा है कि लाइन टू 3 लाइन्स के अंदर अभी आ रहा है, आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं 6 लाइन में करूँगा, ये देखें ये और इसका साइज़ क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसको आप इस तरह कर सकते हैं। उसके बाद सिग्नेचर लाइन होता है, मोस्टली डॉक्यूमेंट में कुछ पहले से ही टेम्पलेट्स जो बने होते हैं उसमें सिग्नेचर लाइन ऐड होता है। उसके अंदर क्या होता है, ये देखें यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप अपना नेम लिखें। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आपने ईमेल आईडी, ठीक है, ये देखें। उसके बाद जस्ट आप इसको ओके करें और ये देखें यहाँ पे अब नीचे वाले उसने पेज पे मूव कर दिया, देखें ये उसने एक ब्लैंक आपके पास जगह छोड़ दी है। यहाँ पे वो क्या कह रहा है, आप अपने साइन कर दें और ये नीचे मेरा नेम और उसने डेजिग्नेशन यहाँ पे शो करवा दी है। ठीक है, इसको आप अपनी मर्ज़ी से फॉरवर्डिंग करनी हो तो वो आप इस पर अपनी मर्ज़ी से फॉरवर्डिंग कर सकते हैं। ये देखें अभी मैं कह रहा हूँ, अगर आपने इसको मैंने साइंस को अपनी मर्ज़ी से सेव करना है या इसको करना है तो इसको मैं वो भी कर सकता हूँ। यहाँ से जाके साइंस के सेटअप में ये जो मैंने एडिशन किया है इसको मैं चेंजिंग भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये होता है सिग्नेचर। टाइम डेट हमने कर लिया था। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपने किसी और डॉक्यूमेंट की फाइल को या किसी और सॉफ्टवेयर की फाइल को अपनी वर्ड की फाइल के अंदर ओपन करवाना। लाइक जैसे हम हाइपरलिंक करते थे, इसमें क्या होगा, हाइपरलिंक के अंदर आपको अब पहले तो फाइल को हमें लिंक करना पड़ता है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें वो फाइल का आइकन आएगा। ठीक है, लाइक जैसे मैं यहाँ पे न्यू किसी फाइल में जाके ये देखें, इसको मैं लिंक करता हूँ ऑब्जेक्टिव में जाके, ये देखें वो कह रहा है कौन सी फाइल करनी है, मैं कह रहा हूँ अडोब रीडर की करनी है, तो मेरी एक PDF फाइल है। ठीक है, अब मैं यहाँ से कोई भी अडोब रीडर की फाइल को चूज़ कर लेता हूँ, लाइक इसे कर लेते हैं और इसे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब इसने नहीं ओपन की, मे भी इसमें कोई इशू हो, डेस्कटॉप पे देख लेते हैं कोई, ये देखें जैसे इंग्लिश असाइनमेंट, इसे ओपन कर लेते हैं, ये देखें ये ओपन कर रहा है। अब ये यहाँ पे इसका आइकन नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, तो जब हमने इसको लिया था ये देखें यहाँ पे एक ऑप्शन आती है डिस्प्ले एज आइकन, कि इसका आइकन जो है वो डिस्प्ले भी हो, तो ये है। ठीक है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये डिस्प्ले देगा, तो भाई ये नहीं होगा। ओके, ये देखें अब इसको फाइल को मैंने अटैच किया और इसको ओके कर दिया। अब ये देखिए ये इसके साथ अटैच हो गई है। ठीक है, इसमें मैं राइट क्लिक करके ये देखें ये फाइल उसने मेरी ओपन कर दी है। ठीक है, जब मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये फाइल मेरी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ये ओपन हो जाएगी। ये देखें ये जस्ट यहाँ पे लाके मैंने डबल क्लिक किया और ये मेरी फाइल क्या होगी, ओपन होगी। ठीक है, तो ये इसलिए होता है कि ये लाइक आपका बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप हाइपरलिंक को कर रहे होते हैं। इसमें ये होता है कि आपने कोई भी फाइल, हाइपरलिंक में तो ये चीज़ होती है कि आपकी कंप्यूटर्स के अंदर के साथ जाके वो लिंक करता है, इसमें लिंक नहीं होता, इसमें वो फाइल को इसके अंदर रख देता है कि जब आप किसी को आगे सेंड करते हैं तो देन वो इसके अंदर फाइल सेव होगी, जब वो किसी को जाएगी तो उसको आपने सेपरेट से वो फाइल आपको सेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो देन इस पर डबल क्लिक करेगा और वो यहाँ से देख लेगा। ठीक है, उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले मैं आपको सिम्बल्स का बता देता हूँ, फिर उसके बाद इक्वेशन का बताता हूँ। सिंबल क्या होते हैं, मोस्टली यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे या जो आपके और सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं इसके ऊपर आपने देखा होगा कि कुछ लोग वर्ड के ऊपर या पावर पॉइंट के ऊपर कुछ शॉर्टकट कीज़ करके बता देते हैं जिसमें अल्लाह ताला का नेम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नेम, वो कुछ इंग्लिश के वर्ड लिखते हैं और उसके बाद एक स्पेसिफिक की को प्रेस करते हैं, उसके बाद वो क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे अल्लाह ताला का नेम आ जाता है या वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा जाता है या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नेम लिखा जाता है। ठीक है, या अल्लाह जल्ला जलालू जैसे है वो लिखा जाता है। तो ये सारे सिंबल्स पहले से ही आपके जो है वर्ड इसके अंदर पड़े होते हैं, उसकी जस्ट शॉर्ट कीज़ आपको याद करनी होती है। ये नहीं होता कि वो अक्सर लोग बता देते हैं कि ये एक न्यू चीज़ आ गई है, ये न्यू ट्रिक है या ये कोई न्यू फिनोमेना है, ऐसा कुछ नहीं है, वो जस्ट जो आपने चीज़ें पहले से ली होती हैं ये वही चीज़ होती हैं। अब ये देखें, मैं एक शॉर्टकट की आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें
FD ठीक है। अब मैं इसको ये बटन में एक मैंने शॉर्ट की प्रेस की तो ये देखें ये अल्लाह ताला का नेम लिखा गया। इसी तरह ही FDF4 ठीक है, ये देखें मोहम्मद, ठीक है। इसी तरह ही FDF ये देखें ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा गया। अब ये देखें FDFA। अब मैं शॉर्ट की क्या प्रेस कर रहा हूँ, Alt और X, ठीक है। जैसे ही Alt और X को आप प्रेस करेंगे, ठीक है, तो ये वो जो सिंबल है उसका जो आपने ये जो मैं लिख रहा था ना ये वाला FDFA या F4 F2 ये बेसिकली सिंबल का कोड है जिसे हम शॉर्ट की जैसे हम यूज़ की था ना बोल्ड के लिए, टैलिक के लिए, अंडरलाइन के लिए, उसी तरह जब आप Alt X को प्रेस करते हैं ना तो ये उसका कोड इम्प्लीमेंट हो जाता है। अब ये देखिए मैं सिंबल्स में जाता हूँ, मोर सिंबल, ये यहाँ पे डिफरेंट सिंबल्स दिए हुए हैं। ये देखें यहाँ पे लिखा भी हुआ है करेक्टर कोड, ठीक है। ये देखें अभी ये यहाँ पे उसकी कोई शॉर्टकट की नहीं दे रहा, लेकिन जैसे हमने ये भी सिंबल यहाँ पे इंसर्ट किए हैं तो इनकी शॉर्टकट कीज हमारे पास अवेलेबल थी, ठीक है। हम पहले यहाँ से जाके इसे करते हैं सिंपल अरेबिक में लेते हैं, यहाँ से नॉन टेक्स्ट करते हैं, इसमें देखते हैं कि कहाँ पे ये नेम लिखे हुए हैं और देन उस पर मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पे ये सारे एक लाइन में आ गए। ये देखें सबसे पहले ये जो मैं लिख रहा था ये देखें अल्लाह, अब इसका क्या था शॉर्टकट की FDF2 करने के बाद ये देखें यहाँ पे शॉर्टकट की लिखी हुई है, उन्होंने कहा FDF2 पहले आप राइट करेंगे, उसके बाद Alt+X इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये वाला जो सिंबल है वो इंसर्ट हो जाएगा। इसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था FDF4 और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था क्या था FDFA। इसी तरह जल्ला जलालू हो गया FDFB। अब रियाल ठीक है FDFC। ये इसी तरह ही मुख्तलिफ सिंबल ये बिस्मिल्लाह का बना हुआ है, ठीक है FDFD। ये देखें अब आपकी मर्जी, आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे इंसर्ट कर लें, देन क्या होगा ये देखें बैकएंड पे ये इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। चाहे तो आप अपनी मर्जी से यहाँ से खुद शॉर्टकट की से कर लें, देखें FDFD Alt+X, तो ये उसने ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये आपके अपने ऊपर डिपेंडेबल है कि आपने इसको किस तरह से लेना, ठीक है। देखिए मैं आपको दोबारा यहाँ से सिंबल ये, ठीक है, ये देखें इसे आप इंसर्ट करेंगे तो ये बैकएंड पे आ गया, ठीक है। इसी तरह ये और बहुत से सिंबल्स बने हुए हैं, ठीक है। ये जो अरेबिक है अभी मैंने आपको बताया ना, इसमें कुछ ऐसे भी सिंबल्स हैं जो आपको बाज़ दफ़ा मैथ के अंदर यूज़ करने पड़ जाते हैं, फिर वो आपको यहाँ से खुद से सर्च करने पड़ते हैं, बाज़ दफ़ा वो नहीं मिलते। वैसे तो इक्वेशन के अंदर ये सिंबल्स का एक पोर्शन है जिसमें ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आती हैं। इसी तरह जैसे ये रजिस्टर्ड है कॉपीराइट वाला ट्रेड, ये रजिस्टर्ड के लिए, और ये ट्रेडमार्क का साइन ये भी बने हुए हैं। अक्सर हम देखते हैं ये छोटा सा जो R लिखा होता है या ये लिखा होता है, ये किस तरह लिखा, तो ये सिंबल से ही उन्होंने लेके इसको इंसर्ट किया होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। सिंबल ये स्पेशल करेक्टर के अंदर ये उन्होंने नेम के साथ इनकी शॉर्ट कीज बताई हुई हैं। अगर आपको लेकिन जो मोस्टली यूज़ होती हैं इसमें कॉपीराइट का होता है, ट्रेडमार्क का होता है, रजिस्ट्रेशन का होता है। ये देखें सबसे पहले आपने Alt दबाना है, फिर कंट्रोल दबाना है, फिर R दबाना है। अब ये नहीं आपने करना कि पहले कंट्रोल फिर Alt फिर R, इस तरह ये शॉर्ट की जो है आपकी वर्किंग नहीं करेगी, ठीक है। आप अपनी मर्जी से कोई शॉर्ट की क्रिएट करना चाहते हैं, ये देखें यहाँ से डालिए, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। ये देखें कर रहा है प्रेस नहीं शॉर्ट की, मैं ऐसे कर देता हूँ कंट्रोल Alt R, ठीक है। तो ये देखें ये चेंज होगी, या मैं ऐसे कर देता हूँ कंट्रोल शिफ्ट J, ठीक है। अब ये देखेंगे उसने दो बना दिए, मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट J भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपकी अपनी मर्जी है कि आप अपनी मर्जी से कोई न्यू शॉर्ट की किसी भी चीज़ की आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती है आपके पास ये इक्वेशन। अच्छा जी, जैसे हम लेते थे शेप का टूल बार होती थी या इमेज की टूल बार होती थी,
ठीक है। ऐसे ही जैसे हम इक्वेशन पे क्लिक करेंगे तो इसकी एक सेपरेट से जो है वो टैब ओपन हो जाएगा और उसकी भी प्रॉपर एक टूल बार आएगी, देन आप उसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। पहले तो ये इक्वेशंस मैं आपको बता दूं, ये कुछ इसमें बनी बनाई इक्वेशंस होती हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे ये देखें आपको नज़र आ रही होंगी। इसमें से ये वाली इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इवन 9th-10th क्लास में भी ये स्टूडेंट्स इसे यूज़ करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये एक इक्वेशन है, ये क्या है, ये पहले से बनी बनाई है, ठीक है, हमने इसको खुद से भी बनाया। मैं आपको मेथड भी बता दूंगा जिसे आप खुद से भी बना सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ से दोबारा न्यू इक्वेशन इंसर्ट करते हैं, ठीक है, ताकि मैं आपको बता दूं कि ये किस तरह बनती है। अच्छा जी, उसके बाद ये इंक इक्वेशन में क्या होता है कि कोई भी ऐसा सिंबल या कोई ऐसी चीज़ जो आप समझ रहे हैं कि इसमें आपको नहीं मिल रही, ऐसा हो नहीं सकता कि इसमें वो ना मे भी जब आप कर रहे होते हैं वर्किंग तो मे भी कुछ चीज़ स्किप हो जाती है या वो जहन में नहीं आ रही होती कि वो किस प्लेस के ऊपर है, तो फिर आप क्या कहते हैं, यहाँ से आप उसे खुद से राइट करके, लाइक जैसे ये देखिए मैं लिखता हूँ x2, ठीक है, ये देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे x2 y2, ठीक है, ये देखें, ठीक है। तो आप ये ऊपर वो आपको यहाँ पे ये सारा बता रहा है कि ये किस तरह से बनी हुई है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे इसको जब इसे इंसर्ट कर देंगे तो ये यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। आप इसको खुद से भी बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये है, अभी ये लिखी हुई है प्रोफेशनल भी। अब मैं ये जो है इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ, आपके फार्मूला कंप्यूटर के अंदर लिखने के कुछ इसमें रूल्स भी होते हैं। अभी ये देखें, ये प्रोफेशनल के अंदर लिखी हुई है लीनियर में क्या होगा कि एक स्ट्रेट लाइन के अंदर उसने सारी इक्वेशन को डिफाइन किया होगा। ये देखें आप, ये एक स्ट्रेट लाइन में बता रहा है x इज इक्वल, ये ब्रैकेट माइनस b प्लस माइनस, ये आपका अंडर रूट का साइन आ गया, उसके बाद फिर ब्रैकेट। अब ये जो है ये पावर उसकी बता रहा है, b की पावर क्या है 2 माइनस 4ac ब्रैकेट क्लोज। अब ये देखें 2 ब्रैकेट उसने क्लोज किए, एक ब्रैकेट इसकी क्लोज किया और एक ब्रैकेट ये वाली जो क्लोज की ये वाली ब्रैकेट उसने क्लोज की। ये डिवाइड का साइन आ गया, डिवाइडेड बाय 2 है, ठीक है। इसको आप दोबारा अगर प्रोफेशनल में करते हैं तो वो कंप्लीट आपको जैसे आपकी पहले थी। तो इक्वेशन को लिखने के डिफरेंट स्टाइल होते हैं, उसमें आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसमें कौन सा चूज़ करते हैं, ठीक। अब ये देखें, ये सिंबल्स जो मैं आपको बता रहा था, इसमें काफ़ी हद तक ये सारे सिंबल्स उन्होंने दिए हुए हैं और इसके साथ ये नेम भी बताए हुए हैं। ये देखें नॉट इक्वल, इन्फिनिटी, ये देखें प्लस माइनस, ठीक है। तो ये इसमें डिफरेंट नेम है। अब ये यहाँ पे आप क्लिक करेंगे वो आपको सारे सिंबल्स दे देगा, आपको जिस तरह के चाहिए। ये देखें ऑपरेशंस के चाहिए, अब ये देखें उसने सारे दे दिए, ठीक है। इसी तरह ही आपको एरोज को चाहिए, ठीक है, एरोज जो आपके इसमें ज्योमेट्री के अंदर जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। या ग्रीक लेटर्स चाहिए, ठीक है, ये आपके जो साइन कोस थीटा होता है उसके अंदर ये वाले यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। अच्छा जी, उसके बाद पहले मैं ये आपको इसका बता देता हूँ सारी चीज़ों का ये क्या क्या है। उसके बाद फिर देन में जैसे ये क्वेश्चन बनी है, फिर मैं आपको यहाँ पे ये नीचे वाली जगह पे जो है मैं ये क्वेश्चन बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाइए किस तरह वर्क। ये आपकी जो है फ्रैक्शंस हैं, ठीक है, ये सारे उसमें दिए हुए हैं। ये डेल्टा वाले हैं, ये डेल्टा वाले, और ये dy/dx, ठीक है, ये आपके सारे वो आ जाएंगे। उसके बाद ये आपकी पावर्स आ जाएंगी, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट थे जैसे, ये सारी आपके पास वो चीज़ आ गई। इसमें कुछ ये एयोटा वाले भी आ जाएंगे और फिर इसमें देन वो आप जिस तरह की अपनी मर्जी के। उसके बाद ये आपके पास रेडिकल्स आ गए, ठीक है, इंटीग्रल आ गए, इसमें ये सिंगल है, ये डबल इंटीग्रल और ये ट्रिपल। उसके बाद आपके पास ये आ गए लार्ज ऑपरेशंस, ठीक है। इसमें जो है ये वाला कौन मोस्टली यूज़ होता है, समीशन वाला। बाकी ये जो है हायर क्लासेज होते हैं, यहाँ ये आपने यूज़ किया होगा यूनियन वाले, ठीक है, यूनियन और इंटरसेक्ट, ये तो आप आई थिंक 6-7 क्लासेज में भी ये यूज़ होता है। उसके बाद ये आपके पास ब्रैकेट्स की जितनी टाइप्स हैं ये आपके पास वो सारी अवेलेबल हो जाएंगी। अभी जो मैंने आपको बताया ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो है आपकी ज्योमेट्री के अंदर जो चीज़ें यूज़ हो रही थी ये सारे वही साइन कोस थीटा, ये सारी चीज़ें वो आ गई। उसके बाद ये आपकी जो किसी भी
जो आपने डेसिमल लिया होता है या जो भी आपका करेक्ट होता है उसके ऊपर जो लाइंस आई होती हैं या जो उसके ऊपर पावर्स लगी होती हैं, ठीक है, जो बार्स लगी होती हैं, ये उसके लिए है, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास आ जाएंगे लिमिट्स और लॉग, ठीक है। ये वही ऑपरेशंस जो मैंने आपको जैसे पहले बताए थे, ठीक है। और ये मैट्रिक्स, इसमें आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा अपना मैट्रिक यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। ऐसे आप इन्हीं को यूज़ करके ना अब हम इसके अंदर बनाते हैं ये किस तरह वर्किंग करती है इसमें। यहाँ पे ये देखें इंसर्ट इक्वेशन, ये देखें सबसे पहले इसे मैं करता हूँ x इक्वल, अब ये देखें अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, ये फ्रैक्शन चाहिए, ठीक, ये मैंने ले ली। अब मैं ये देखें माइनस बी, उसके बाद प्लस माइनस आएगा, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से जाके ये साइन इंसर्ट कर लूँगा। उसके बाद आपके पास रेडिकल चाहिए आपको, तो यहाँ से ये ले लूँगा। अच्छा अब ये देखें ये वाला है जो इसके स्टार्ट में पावर आप खुद से लिख सकते हैं, इसके स्टार्ट में कोई भी इसकी नहीं है, तो आप इसको जिस तरह का वो आपको चाहिए वो आपसे ले। अब ये देखें यहाँ पे आ रहा है बी की पावर 2, तो आपको यहाँ से इसकी कोई पावर वाला आपको लेना पड़ेगा। अब इसमें क्या आएगा, ये देखें बी की पावर 2, देन उसके बाद -4ac, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 2a। इस तरह आप जो भी इक्वेशन है उसको आप कर सकते हैं। अगर इन केस आपको कोई नहीं समझ आती तो वो आप मुझे कॉन्टेक्ट करके या वो जो वीडियो आपको उसकी कमेंट में कोई चीज़ ऐड कर दें तो मैं आपको उधर से भी डिस्कस कर लूँगा, या वो व्हाट्सएप नंबर पे अगर आपने कॉन्टेक्ट करना तो उसके ऊपर भी आप इसको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन सारी आ जाएंगी। और ये जो आपको एरो शो कर रहा है ये वही अभी जो मैंने आपको बताया है कि अगर आपने इसको लीनियर में करना है तो वो लीनियर में से कर देगा, प्रोफेशनल व्यू में करना है तो आपने ये इसको प्रोफेशनल व्यू के अंदर ये आपको कर देगा, ठीक है। अब आपका ये जो है इंसर्ट टैब सारा कंप्लीट हो गया हुआ है। अब नेक्स्ट हम उसके अंदर डिज़ाइन करेंगे। अभी आपका 2 या 3 या 4 लेक्चर्स और होंगे जिसमें आपका ये सारा ना कवर हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर डिज़ाइन के अंदर बस थोड़ी सी चीज़ें हैं जो न्यू है। अब लेआउट के अंदर भी मोस्टली आपने ये वाला जो सारा सेक्शन है ये पहले कर लिया हुआ है। इसी तरह से रेफरेंस में क्रॉस रेफरेंस आपने पहले कर लिया हुआ है। मेन जो इम्पोर्टेंट थी जिसमें थोड़ा टाइम लगना था, मेलिंग बिल्कुल सिंपल है जैसे आप ईमेल से करते हैं, ये भी जस्ट उसी तरह ही है, ठीक है। रिव्यू के अंदर भी काफ़ी हद तक आपने चीज़ें कर ली हुई हैं। व्यू मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में ही फर्स्ट लेक्चर में ही आपको इसका मैंने कर दिया, लेकिन फिर भी मैं दोबारा ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको दोबारा रिपीट कर दूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।